हेलो दोस्तों। जीरो टू हीरो एक इंडियन इकोनॉमी सीरीज में आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 5, जो मैंने आप लोगों के लिए आईएएस, पीसीएस और तमाम तरह के जो एग्जाम होते हैं, सीयूईटी वगैरह, इस एसएससी या कोई भी एग्जाम के लिए जिसके लिए इकोनॉमी की बहुत जरूरत पड़ती है और इकोनॉमी जिन लोगों को समझ में नहीं आती उन लोगों के लिए मैंने ये क्लास शुरू की है, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक और फैक्चुअल से लेकर के कंसेप्चुअल हर एंगल को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि न्यू बिगनर जो भी है उसको भी किसी तरह की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरा कंसेप्ट यही है कि मैं बिल्कुल उसको दिमाग में इकोनॉमी का जो फियर है उसको हटा दूं और एक सिस्टम बिल्ड कर दूं। इसलिए मैंने इसको सिस्टमेटिकली आपको स्टार्ट किया है। तो आप लोग इसको बने रहिए और इसके साथ के साथ रजिस्टर और अपना पेन पेंसिल लेकर बैठिए, साथ के साथ नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिकली आपको शायद ही इकोनॉमी कहीं पढ़ने को मिले। ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मेरा काम पढ़ाने का है, वो मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मैं YouTube पर आपको बकलोली करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजाक करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एंजॉय कराने के लिए नहीं, मैं आपके भविष्य के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो चलिए, आज हम लोग जो बात करेंगे उसमें टॉपिक होगा हमारा डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी का कोर है। डिमांड एंड सप्लाई कैसे होती है, किस तरीके से होती है, क्यों जरूरत है, मार्केट फैक्टर्स कहलाते हैं ये। तो मैं इसके हर पहलू को आपको डिस्कस करूंगा, हर एंगल के बाजार में किसी भी चीज का, वस्तु हो, सेवा हो या कुछ भी हो, उसकी डिमांड कैसे क्रिएट होती है, सप्लाई उसको कैसे प्रभावित करती है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और इसी से हमारे मार्केट में वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो कैसे तय होती हैं, किस तरीके से तय होती हैं। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस क्लास फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो टिल लास्ट तक आप लोग प्रॉपरली बने रहिएगा, समझते रहिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और जिन लोगों को इस क्लास के नोट्स वगैरह चाहिए वो फटाफट इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका, जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, चलिए, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई। ओके, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई से पहले हमको एक छोटी सी चीज और डिस्कस करनी पड़ेगी, वो है आपका उपभोग। भाई, उत्पादक कुछ भी आपका उत्पादन करे, ठीक है, वो तो सप्लाई करेगा, उत्पादक तो सप्लाई करेगा, उपभोग क्या करेगा, उसकी मांग क्रिएट करेगा। तो पहले कल हमने डिस्कस किया था उत्पादन को लेकर के, और मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके उपभोग को लेकर के। फिर इसके साथ रिलेट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड क्रिएट करता है उपभोक्ता और सप्लाई करता है आपका प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक। फिर उसके बाद दोनों चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। प्रॉपरली इसके नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। उपभोग यानी कि कंजप्शन, ये रहा। ओके, ये होता क्या है, किस तरीके से होता है, क्या चीजें होती हैं। देखिए, साधारण तौर पर इसे हम कहते हैं कि किसी वस्तु या सेवा का उपयोग, किसी वस्तु या सेवा का उपयोग हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि यह कंजप्शन है, उपभोग है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यस, इसकी तकनीकी परिभाषा के संदर्भ में समझा जाए तो एक प्रकार से ऐसी गतिविधि जिसकी हमें आवश्यकता हो और आवश्यकता की संतुष्टि मिल सके, यानी कि ऐसी गतिविधि जो आवश्यकता को संतुष्टि प्रदान करे। यानी कि क्या है ये, ऐसी गतिविधि जो हमारी आवश्यकता जो है, आवश्यकता को संतुष्टि प्रदान करे। ये ध्यान रखना, आवश्यकता को संतुष्टि। जैसे मुझे जरूरत है कि यार मुझे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, कपड़े लेने चलते हैं। अब जरूरत है, आवश्यकता है तो कपड़े पहनने, और वो कपड़ा मेरे लिए मेरी जरूरत को पूरा कर दे, हाँ यार ये ठीक लग रहा है, तब तो ठीक है। अब मुझे जरूरत ही ना हो और कोई भी सामान लेके आ जाओ, तो वो कंजप्शन नहीं है। आप सामान घर में इकट्ठा करते रहिए, इट इज नॉट द कंजप्शन कि मार्केट से आप खरीद के ला करके घर में भर दिए,
क्योंकि उसकी नीड नहीं है। तो जो नीड को सेटिस्फाई करे दैट इज कॉल्ड अ कंजप्शन। यानी कि इसमें कंसेप्ट आता है कि ये आपको संतुष्टि प्रदान करता है, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन देता है। यानी कि सेटिस्फेक्शन का जो एक फीचर है वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए, और यही इसका लक्ष्य है। इट इज द टारगेट। कोई भी वस्तु हो आप बाजार से खरीदोगे, अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही तो आप कंज्यूम करोगे नहीं? यस। तो वस्तु और या सेवा का उपयोग ही उपभोग नहीं है, वह उपभोग नहीं कहलाता, बल्कि हमारी आवश्यकता को संतुष्टि देना ही उपभोग कहलाता है। संतुष्टि ही उपभोग है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अब बात आती है कि चलो ठीक है भाई, हमने परिभाषा समझ ली, समझ में आ गया कि भाई आपका संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ उपयोग करना, हमारी जो नीड है उसको फुलफिल करना, दैट इज द कंजप्शन। ठीक। अब बात करते हैं कि उपभोग के कुछ प्रकार होते हैं कि नहीं होते, इसका उत्पादन के साथ कोई संबंध होता है कि नहीं होता। यस। तो देखिए, इसके हम प्रकार की हम चर्चा करें तो थोड़ा सा हमको प्रकार भी जान लेना चाहिए कि भाई क्या उपभोग के भी प्रकार होते हैं। यस। देखिए, कई तरह के प्रकार होते हैं, इसको हम काउंट करते हैं ए बी सी, तीन कैटेगरी में। आराम से नोट कर लीजिएगा बेटा। एक कंजप्शन होता है हमारे उत्पादन के लिए, जरूरी नहीं है कि हम उसको अपने घर में यूज भी करें। जैसे बिजली, आप घर में पंखा चलाते हो, एसी चलाते हो, आपके लिए कंजप्शन है। लेकिन अगर उसी बिजली का उपयोग करते हो एक मशीन बनाने के लिए, जैसे मैं बिजली का इस्तेमाल कर रहा हूं, किसके लिए? आपको पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ा करके पैसे कमाऊंगा, दो पैसे कमाऊंगा, तो ये उत्पादन के लिए। बात समझ गए? और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर अनुत्पादक कार्य के लिए, जिससे कोई अनुत्पादन हो रहा है। जैसे मेरे बराबर वाले कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं, एसी चला करके आराम कर रहे हैं, वो अनुत्पादन है। उत्पादन ये रहा। तो बिजली उद्योग में बिजली, ध्यान रखना, उद्योग में बिजली, या होटल में सब्जी, जो भी कच्ची सब्जी मंडी से लेकर के जाते हैं, वहां पर उसको बनाया जाता है, फिर बेचा जाता है। और यहां पर अनुत्पादक में घर में उपयोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, चाहे बिजली हो या सब्जी हो, हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते, अनुत्पादक है ये। इट इज क्लियर? तो एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपके जो शीघ्र उपभोग होता हो और ये धीरे धीरे उपभोग होता हो, यानी कि द्रुतगामी, यानी कि तीव्र उपयोग और धीमे उपयोग, जिनका तीव्र उपयोग होता हो। जैसे आपका भोजन है, दूध है, इस तरह की चीज है, सब्जी है, फल है, ये सारी चीजें आपको 2-4 दिन के अंदर खत्म करनी होगी, वरना खराब हो जाएंगी। और कुछ ऐसी होती हैं जैसे मशीन है, एसी है, फोन है, इनको आप सालों इस्तेमाल करते हो, ये खराब नहीं होने वाली है, लंबे समय तक चलेंगी। क्लियर हो गया? तो एक उपभोग का प्रकार यह है। एक होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये देखिएगा। प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में जिसे हम सीधे कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जिसका सीधे उपयोग करते हैं, सीधे उपयोग। जैसे दूध, गर्म किया पी लिया, फल बस काटे और खा लिए। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या होता है? कपड़े, कपड़े पहले कॉटन लेते हैं, कपड़े बनाते हैं, फिर उसको काटते हैं, सिलाई करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद उपयोग करते हैं। सोचिएगा, लकड़ी का सामान, क्या आप लकड़ी ला करके सीधा इस्तेमाल कर लेते हो? बोले नहीं,
लकड़ी से दरवाजे बनाए जाएंगे, लकड़ी से आपकी चेयर बनाई जाएगी, लकड़ी से आपकी टेबल बनाई जाएगी, तमाम सारी चीजें होंगी, यानी कि उसको मॉडिफाई करके आप इस्तेमाल करते हो। सो ये है आपका एक कंजप्शन का डेफिनेशन और कंजप्शन के टाइप्स। ओके एवरीबॉडी, तो बात क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब दूसरी बात करते हैं इसके आगे कि भाई उत्पादन और उपभोग के बीच में अंतर क्या है, संबंध क्या है। उत्पादन और उपभोग के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। क्या उपभोग उत्पादन पर निर्भर करता है या उत्पादन उपभोग पर निर्भर करता है? हम जिस चीज की उपभोग करते हैं उसका उत्पादन होता है या जो उत्पादन होता है उसका उपभोग करते हैं? तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हकीकत में इसकी दो कैटेगरी बन जाती हैं, जहां पर एक उपभोग जो है उत्पादन पर निर्भर करता है और वहीं उत्पादन भी कभी कभी उपभोग पर निर्भर करता है। ये रहा, दोनों पर निर्भर करते, दोनों एक दूसरे के। उपभोग उत्पादन पर निर्भर करता है, इसका मतलब हो गया कि उत्पादन से कुछ वस्तुएं बाजार में आती हैं, बाजार में आने के बाद उनको देख करके लोग उपभोग करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, उत्पादन के बाद ही बाजार में, उत्पादन के बाद ही बाजार में उपभोग होता है। जरूरी नहीं है कि जिसका उपभोग हो रहा हो वही उत्पादन किया जाए, तभी उसका उपभोग होगा, तभी उसका उपभोग होगा। जैसे चिप्स है, आपको जरूरत है क्या? बोला नहीं। कोल्ड ड्रिंक आपको जरूरत है? बोला नहीं। बिना उसके रह सकते हो? आप डिमांड करने गए थे फैक्ट्री के पास में कि नहीं भाई हमको कोल्ड ड्रिंक की बहुत जरूरत है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, नहीं ना। ऐसे ही लेकिन बाजार में आती हैं, दिखती हैं, हम उपभोग कर लेते हैं। पानी की बोतलें हमारी जरूरत थी या हमको दिखाया गया कि बेटा पानी यही सेफ है? देखिए यही मार्केटिंग होती है। अब बाजार में प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, किस चीज का? हमें मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग क्यों चाहिए? सरकार अपनी पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग पर क्यों शिफ्ट कर रही है? हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, बट वाई? हम मोबाइल यूज ही क्यों कर रहे हैं? ये बहुत सारी चीजें हैं। तो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब यहां पर कंडीशन क्या होता है, जिस चीज की बाजार में मांग या उपभोग होगा तभी उत्पादन होगा। जब बाजार में मांग या उसका उपभोग होगा तभी उत्पादन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि उत्पादन मांग पर डिपेंड करता है, उपभोग पर डिपेंड करता है। आपको जितनी चीजों की जरूरत है, बाजार में हम सर्वे करते हैं तो कितनी सारी कंपनियां मार्केट में सर्वे करती हैं कि भाई बाजार में किन किन लोगों को क्या क्या जरूरत है, किस तरह की चीजों की जरूरत है, सर्वे करते हैं। उसके बाद वो फिर अपनी प्रोडक्शन को आगे लेकर के जाते हैं। बड़ी कंपनियां हमेशा मार्केट में सर्वे करती है कि डिमांड किस चीज की है, किस चीज की नहीं है। यस, तो दोनों तरह की चीजें होती हैं। अब समझ में आ गया उत्पादन, उपभोग और सारी चीजें। अब यहां पर हम आते हैं आगे मांग को लेकर के कि मांग क्या होती है और आपूर्ति क्या होती है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों, उपभोग यानी कि मांग, उत्पादन यानी कि आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। यस, यही है। इसलिए अब जब ये दोनों समझ लिए तो अब हम आराम से इसको समझ सकते हैं। ध्यान रखना, मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, ये मार्केट फैक्टर हैं, मार्केट फोर्सेस हैं। दीज आर द मार्केट फोर्सेस, यानी कि बाजार को विनियमित करने वाले फैक्टर, कारक, बल, जो बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतों को निर्धारित करते हैं।
ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मांग क्या होती है, ध्यान रखिएगा। मांग का मतलब होता है बाजार में जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, वस्तु या सेवा की आवश्यकता। सामान्य तौर पर इसे कहते हैं मांग, सामान्य तौर पर, ठीक है ना। बात सही है, जिस वस्तु की या जिस सेवा की बाजार में जरूरत है वो डिमांड है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, हकीकत में ये प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण इच्छा को कहा जाता है, यानी कि इफेक्टिवली डिजायर, जिसकी वास्तव में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, उससे हम कहते हैं डिमांड। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है वह निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर जब कोई क्रेता या उपभोक्ता उसे खरीदता है, उसे डिमांड कहते हैं, ठीक है ना। जिस वस्तु या सेवा को जिस वस्तु या सेवा को निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर और निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में जब कोई क्रेता या उपभोक्ता खरीदता है तो उसे मांग कहते हैं। यानी कि उसकी एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। अब एक चीज बताइए, हमारे यहां 1,000 रुपए यूनिट बिजली हो जाए तो बताइए आपकी मांग किस चीज की होगी, बिजली की या केरोसिन वाले लैंप की? भैया हमको रोशनी चाहिए, 10,000 रुपए यूनिट वाली बिजली नहीं। हमारी डिमांड ही खत्म हो गई। बात समझ आए? दिन में आपको बिजली चाहिए, बोला नहीं, इतनी महंगी और दिन में हम क्या करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही नेचुरल रोशनी में काम चला लेंगे भाई। और कब चाहिए, बोले आज चाहिए, बाद की हमको पता नहीं है भाई, हमको अभी जरूरत है, गर्मियों में ज्यादा जरूरत है, सर्दियों में बिजली की जरूरत नहीं है भाई, हम ऐसे ही काम चला लेंगे। इट्स अ डिपेंड ऑन क्वांटिटी, डिपेंड ऑन टाइम, डिपेंड ऑन प्राइस, तब होती है मांग। यह ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं है, सिंपल नहीं है माय डियर, ठीक है ना। अब मांग कैसे बढ़ती है, मांग बढ़ाने के या मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। मांग ऐसे ही नहीं होती, मांग के प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स टू इफेक्ट द डिमांड। यस, कई सारे कारक हैं। आय परिवर्तन, हमारी इनकम बढ़ जाए या घट जाए, डिमांड उसी के अनुसार बदल जाएगी। पसंद, हमारी पसंद बदल सकती है। मौसम यानी कि जलवायु, सीधी सी बात है। अब सर्दियों में गर्मियों के कपड़े तो नहीं खरीदोगे, सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कौन कितनी खाता है, शौकिया बीमार लोग, दिमाग से पैदल लोग खाते हो तो खाते हो, वरना सर्दियों में आइसक्रीम का कंसेप्ट तो कुछ तथाकथित नौटंकीबाज लोग हैं जो दिखावे के लिए करते हैं कि ठंड में कुल्फी खाने जा रहे हैं, गला खराब होना है, अगले दिन डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन दिखावा करना है। और क्या है, सरकारी सब्सिडी, सरकार जैसी सब्सिडी दे दे, लोगों को सहायता कर दे। और क्या है, विज्ञापन, मतलब आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है तो आपका टूथपेस्ट नहीं बिकेगा और आपके जम्स सही नहीं होंगे। नमक और नीम होगा तो अच्छा हो जाएगा, जो आपको आज से पहले कभी पता नहीं था। शुक्र मनाओ नींबू और मसाला नहीं डाल रहे ये लोग, वरना लोग खरीदने वाले वो भी पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। और आपका व्यापार चक्र, मंदी या महंगाई,
जब महंगाई हो जाती है तो मांग कम हो जाती है, मंदी आ जाती है तो मांग बढ़ जाती है। चलो यार सस्ती चीजें हैं, खाओ पियो एंजॉय करो। इट्स अ डिफरेंस। दीज आर द फैक्टर्स टू इफेक्ट द डिमांड। अब बाजार में बताइए, अब किसी वस्तु की, मोबाइल फोन की या किसी भी चीज की मांग क्रिएट करनी हो तो क्या क्या चीजें होती हैं, ये समझ में आ गया। तो लोगों की पसंद बनाइए, मौसम के अनुसार चलिए, सरकारी नीतियां इसमें क्या सपोर्ट कर सकती हैं, मार्केटिंग क्या काम कर सकती है, और बाजार की जो मंदी है, महंगाई है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कंसेप्ट है, कितना इफेक्ट करेंगे। अब बताइए मार्केट की सिचुएशन क्या है कि मार्केट में डिमांड भी बढ़ रही है लेकिन पैसा कहां से आ रहा है, लोगों की इनकम नहीं है लेकिन पैसा कहां से आ रहा है, क्रेडिट कार्ड, उधार, लोग खर्च कर रहे हैं, दिखावा। यस, तो वही सब है पसंद, यानी कि दिखावा। दिखावे के लिए भी लोग डिमांड क्रिएट करते हैं बिना मतलब के। ये है कंसेप्ट, ठीक है ना। अब आते हैं इसके आगे, एक चीज और भी है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मांग का सिद्धांत क्या होता है। मांग का सिद्धांत, मांग कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है, क्या आपको पता है। देखिए जनरली क्या होता है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कम होती है सामान्यतः। वस्तु की कीमत बढ़ना यानी कि मांग कम होना। कीमत ज्यादा हो जाती है तो मांग कम हो जाती है, क्योंकि हर आदमी नहीं खरीद सकता। और यदि वस्तु की कीमत घट रही है तो मांग आपकी बढ़ती है। यह एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है। वस्तु की कीमत पर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सोचिए स्टडी आईक्यू का कोर्स या 2 लाख रुपए का ऑनलाइन कोर्स हो जाए तो आप पढ़ोगे, बोले नहीं। मैं इसी का चार्ज लगा दूं कि भाई मेरी इकोनॉमी क्लास का चार्ज ही आपको 20,000 रुपए पड़ेगा, तो आप पढ़ोगे, बोले नहीं। लेकिन मैं कह दूं कि 1,000 रुपए, तब भी आप में से बहुत सारे भाग जाएंगे। मैं कह दूं चलो 500 रुपए ही दे दो, तब भी आप में से बहुत सारे नहीं करेंगे, हमको नहीं करना। फ्री कर दो, तब भी बहुत सारे नहीं कर रहे हैं। अगर मैं सोचिएगा आपको क्लास के साथ चाय पिलाऊं, नाश्ते का पैसा दूं कि भाई चाय नाश्ता कर लो, तो हो सकता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाए, चलो यार चाय नाश्ता ही सही, पढ़ लेंगे, पढ़ भी लेंगे। लेकिन हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ें, वो चाय नाश्ते के लिए आ सकते हैं। और ऐसा होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि हाँ बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, यस, जिनको पढ़ना लिखना मतलब नहीं है, बस एहसान दिखाना है कि हम देखो तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। खैर हम आते हैं अपने मुद्दे पर। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है, इसका अपवाद भी है। अपवाद उसको कहते हैं गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, बढ़ती है। ये रही, जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है उनको गिफिन गुड्स कहते हैं। जैसे आईफोन 18 प्रो मैक्स आने वाला है, 18 प्रो आने वाला है, लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, चाहे किडनी बेच के लें, कपड़े उतार के लें। सोचिए अभी आपके महाराष्ट्र में एक केस हुआ, बेटा, मां, पिता, तीनों खाई में गिर गए, केवल किस वजह से, मोबाइल फोन, एप्पल का फोन खरीदने की वजह से। माँ बाप नहीं दिलवा रहे थे, बेटा जिद कर रहा था, वो चला गया सुसाइड करने। माँ बाप भी पहुंच गए, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, बहुत सारे लोग पहुंचे सपोर्ट करने के लिए कि भाई रुक जा, जाल वाल भी नीचे लगाएगा कि अगर बाई चांस कूदे करे। लेकिन वो ऐसी जगह पर खिसक के पहुंच गया जहां पर उसका पैर स्लिप किया। पिता उसको बचाने के चक्कर में उसका भी पैर स्लिप कर गया, दोनों कूद गए, उसकी मां भी 5 सेकंड बाद वो भी कूद गई और तीनों मर गए, सिर्फ इस वजह से। इट्स अ क्रेज। कीमत 10 लाख रुपए हो जाए तब भी खरीदेंगे लोग, क्योंकि एप्पल फोन दिखाना है, शो ऑफ है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ऐसी वस्तुओं को जनरली प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं मानी जाता है। क्या कहते हैं,
प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं कहते हैं। यह हमारी प्रेस्टीज को दिखाता है। इसलिए ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ऐसी कारें ये हैं जिनको हम लोग कहते हैं कुल मिलाकर के। बात समझिएगा। लेकिन क्या ये ऐसा होता है? यस, ये आपका हो गया। अगर वस्तु कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाएगी, मांग बढ़े, मांग कम हो, कीमत करेगी तो ये हो जाएगा। लेकिन इसका एक उल्टा और भी है, इसका एक उल्टा सिद्धांत और भी है माय डियर। ये तो डिपेंड कर रहा है वस्तु की कीमत पर कम या ज्यादा होने पर। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दें कि वस्तु की मांग में वृद्धि हो तो कीमत क्या होगी? कीमत बढ़ेगी। यह बाजार का नियम है, इट्स अ मार्केट का लॉ है। अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो कीमत बढ़ेगी, ध्यान रखना। और यदि मांग में कमी हो रही है तो कंडीशन क्या होगी? वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। मांग में कमी, अरे यार कीमत करो, बेचो यार किसी तरीके से। बस अंतर यह है कि यहां पर वस्तु कीमत बढ़ रही थी, अगर किसी उत्पादक ने कीमत बढ़ाई है तो मांग कम हो जाएगी, और यहां पर उपभोक्ता ने मांग बढ़ाई है तो कीमत बढ़ जाएगी। इट्स अ डिपेंड ऑन द डिमांड। यहां उत्पादक बढ़ाता है तो ग्राहक नहीं खरीदता, और यहां सोचिए ग्राहक मांग कर रहा है तो यहां उत्पादक कीमत बढ़ा करके मुनाफा कमाना चाहता है। इट्स अ डिफरेंस। यह समझ लीजिए, इसी को कहते हैं कि मार्केट में कीमतें कैसे बढ़ती है या डिमांड कैसे बढ़ती है। अब बताइए, डिमांड बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए बताओ? तो नेचुरल सी बात है, डिमांड बढ़ानी हो तो हमें कंडीशन क्या करनी होगी? हमें वस्तु कीमत कम करनी पड़ेगी, जैसे आपकी है। आईएसपीसीएस कोर्स के बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें, अच्छे से कर सकें, ओके हमने फीस कम कर दी, है कि नहीं? लेकिन अगर तुम्हारी डिमांड बढ़ जाए तो मैं बढ़ाऊंगा। मनुष्य सर क्लास पढ़नी है तो बेटा पैसा दो, चाहे 1,000 रुपया ही सही, लेकिन तो ये रहा, इसी को कहते हैं। तो ये एक अलग सिद्धांत है, यही है मार्केट फोर्सेस जो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? मार्केट में डिमांड कैसे बढ़ती है, करती है। अब इसके अंदर जाकर मांग की टेढ़ी लोच, मांग की आड़ी लोच, फलानी लोच, ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, वो हमको नहीं पढ़नी है। बात ध्यान रखना, वो फिर मार्केट की थ्योरी हैं, वो हमें ध्यान नहीं देना है, ना उनको जानना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमें दूसरी चीज जाननी है, वो है आपूर्ति। जो मैंने कहा था कि हमें मांग और आपूर्ति को समझना है। आपूर्ति क्या है? सप्लाई जिसे हम कहते हैं, और समझिएगा आराम से, वह मात्रा जिसे उत्पादक या विक्रेता किसी उपभोक्ता या क्रेता के लिए एक निश्चित मूल्य, निश्चित समय पर, निश्चित दाम पर उपलब्ध कराता है। आपूर्ति वह मात्रा जिसे कोई उत्पादक अपने उपभोक्ता को निश्चित दाम, निश्चित समय और निश्चित मात्रा में उपलब्ध कराता है। समझ लीजिए, वस्तु और सेवा की वह मात्रा निश्चित कीमत पर, निश्चित समय पर, निश्चित मात्रा में उपलब्ध कराता है। दैट इज द सप्लाई। और यह सप्लाई भी प्रभावित होती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि हमेशा सप्लाई सही रहे यह कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। इसी वजह से वस्तुओं की कीमतें घटती बढ़ती भी हैं। देखिए, सबसे पहला है आपदा। आपदा या जलवायु परिवर्तन। अगर कोई कहीं पर बाढ़ आ जाए, जैसे असम में है, गुजरात में है,
महाराष्ट्र में है, कितने सारे राज्यों में इस समय बाढ़ आई हुई, बिहार वगैरह में। सोचना, वहां से अब जिस सामान की सप्लाई होती हो बाकी अदर इंडिया में, क्या वो सही समय पर सही तरीके से हो पाएगी? बोले सर, वहां जीने के लाले पड़े हुए हैं उड़ीसा वगैरह में, सामान कैसे आएगा? पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर ये जैसी होगी, अगर सामान्य कंडीशन है तो सामान्य आपूर्ति, असामान्य कंडीशन है तो असामान्य आपूर्ति। सोचिएगा, अगर जलवायु परिवर्तन का समस्या है तो प्रभावित हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, मांग, आपूर्ति कम होगी तो वाक्य समझते हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपूर्ति कम होती है, अगर जलवायु परिवर्तन की घटना हो तो आपूर्ति कम हो जाएगी, तो यह भी प्रभावित करता है। अगर सामान्य मौसम है तो बढ़िया है। दूसरा, आपकी कीमत अगर बढ़ रही है तो आपूर्ति भी बढ़ेगी। अगर बाजार में किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो आपूर्ति बढ़ेगी। भैया बनाओ, जल्दी बनाओ, सप्लाई करनी है भाई। यस। और अगर कीमत घट रही है तो आपूर्ति घटेगी। ये कंसेप्ट है। अरे यार, बाजार में कोई ले तो रहा नहीं है, कौन बनाए यार, छोड़ो, हटाओ, आराम करते हैं, छोड़ो, वहां कोई खरीदार है नहीं, 2 पीस बिकेंगे पूरे दिन में। और जो 2 लेने वाले आए उनको भी नहीं मिल रहा। अरे यार, कोई आया नहीं, अरे यार 2 ही लोग तो लेने आए हैं, तो कौन बनाएगा, कौन करेगा? दैट्स द रीजन। और तीसरा होता है लागत। समझ लीजिएगा, लागत। अगर लागत ज्यादा है किसी वस्तु की तो बताइए, आपूर्ति बढ़ेगी या घटेगी? नेचुरल सी बात है, आपूर्ति घटेगी, क्योंकि लागत ज्यादा है। और लागत जब ज्यादा होगी तो बाजार में कीमत बढ़ेगी तो कोई खरीदेगा नहीं। अरे यार, लागत ज्यादा आ रही है, बाजार में कीमत उतनी है, मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर 10-20 हजार रुपए महीने, 10-20 हजार रुपए पर डे खर्च कर रहा हूं और मुझे मिल नहीं रहा कुछ भी, तो हटाओ यार, मैं नहीं कर रहा। और अगर लागत कम है तो ये वृद्धि होगी, आपूर्ति की वृद्धि होगी। ये होता है। अब बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर कि नहीं आपके, कि इस सारी चीजों को क्या क्या है, कैसे कैसे हैं? ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी आपूर्ति को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा अन्य कारक भी हैं, ध्यान रखिएगा। अन्य कारक में मैं चर्चा करूं, जैसे श्रम है। श्रम महंगा हो जाए तो, श्रम की गुणवत्ता अच्छी हो जाए तो, अगर श्रम अच्छा है तो आपकी आपूर्ति बढ़ाएगा, श्रम घटिया है तो आपूर्ति घटाएगा। श्रम भी प्रभावित करता है। और क्या करता है? तकनीक अच्छी है तो ज्यादा पैदा करेगी, आपूर्ति बढ़ेगी। तकनीक घटिया है तो नहीं करेगी। सरकार का टैक्स, कर, अगर सरकार ने कर ज्यादा लगा दिया है तो बाजार में कीमत महंगी हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, कम खरीदेंगे। और सरकार का टैक्स कम है तो ठीक है भैया, बाजार में डिमांड ज्यादा है, क्यों? सस्ती है वस्तु। और है आपका आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल है, रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, संचार है। ये सारी जितनी अच्छी सुविधाएं होंगी उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा, उतने बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा आपूर्ति होगी। जितना बेहतर होगा ये, जितना कर कम होगा उतना, जितनी तकनीक अच्छी होगी, जितना श्रम गुणवत्तापूर्ण होगा, उतनी ज्यादा बेहतर आपूर्ति होगी। और इनमें कमी आएगी, समस्या आएगी, आपूर्ति कम हो जाएगी। दीज आर द फैक्टर्स टू इफेक्ट द सप्लाई। ये रहे। अब बताइए, मांग और आपूर्ति क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब कंडीशन क्या होती है कि बाजार में अगर आपकी, सोचिएगा, मैं आपको बता देता हूं, मांग में वृद्धि होती है तो कीमत बढ़ेगी, मांग में कमी होगी
तो कीमत घटेगी। ध्यान रखना। और वहीं पर अगर आपकी आपूर्ति में वृद्धि होगी तो कीमत क्या होगी? घटेगी। यानी कि मांग और आपूर्ति एक दूसरे के विरोधी हैं, यह ध्यान रखना। और अगर आपूर्ति में कमी होगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो कीमत आपकी बढ़ेगी। क्यों? बाजार में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है। खरीदने वाले 100, सप्लाई है 80, तो भैया कीमत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इट इज द रीजन। तो ये है मार्केट के फैक्टर, और इसी को हम इन्फ्लेशन में चेक करते हैं कि हमारे बाजार में जो वस्तुओं कीमत में वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं? कीमत में वृद्धि। इसी को कहते हैं महंगाई। ये रही महंगाई, यानी कि मुद्रा स्फीति। ये रही कीमत वृद्धि, ये रही आपकी मुद्रा स्फीति। और ये जो दोनों हैं, ये रहे कीमत में कमी आती है, इसे कहते हैं मंदी, यानी कि हम इसे कहते हैं अवस्फीति। ये रहे दोनों। तो यानी कि या तो मांग में कमी हो जाए और आपूर्ति में वृद्धि हो जाए तो आपकी वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। मांग में कमी हो जाएगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। बात समझ गए नहीं? इसको पढ़ लीजिए और बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करूंगा जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।